हमारा जो अगला चैप्टर है वो है मटेरियल हैंडलिंग व मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स। तो सबसे पहले हम इसमें जानते हैं कि मटेरियल हैंडलिंग क्या होती है। इसमें इसके अंतर्गत उत्पादन अथवा भंडारण के क्षेत्र में श्रमिकों अथवा यंत्रों द्वारा कच्चे माल, आदि निर्मित पार्ट व तैयार उत्पाद का हस्तांतरण व किया जाता है। इसमें जो भी हमारा हस्तांतरण है बैच में अथवा एक समय में एक पार्ट का रूप में होता है। गति की दिशा क्षैतिज ऊर्ध्वाधर अथवा दोनों प्रकार की हो सकती है। इसके फंक्शन क्या क्या हैं? भंडारण के उद्देश्य से क्रय की गई सामग्री, औजार, स्पेयर पार्ट आदि को भंडारगृह तक पहुंचाना। दूसरा, भंडारगृह से सामग्री का विभिन्न वर्कशॉप तथा विभागों तक ले जाना। विभाग के अंदर प्रक्रमों के दौरान एक मशीन से दूसरी मशीन पर सामग्री का आवागमन। तैयार उत्पाद अथवा अवयव का स्टॉक में रखने अथवा बिक्री हेतु आवागमन। अगला, कच्चे पदार्थ व अन्य सामग्री को ट्रक अथवा अन्य परिवहन साधनों से उतारना। तैयार उत्पाद की पैकिंग को ट्रक अथवा अन्य परिवहन साधनों पर लादना। सामग्री हस्तांतरण के लिए एक एफिशिएंट, सेफ, इकोनॉमिकल और फ्लेक्सिबल मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। इसके उद्देश्य क्या क्या हैं? पहला है, प्रतिनग सामग्री हस्तांतरण लागत न्यूनतम हो, उत्पादन चक्र का समय न्यूनतम हो, सामान कम से कम क्षतिग्रस्त हो, भंडारण क्षमता में यथासंभव वृद्धि हो, सामग्री का प्रवाह लगातार हो। अब इसका सिद्धांत क्या है? पहला है, हस्तांतरण में कमी। इसमें जो मटेरियल हैंडलिंग का पहला नियम है कि जो हमारा हस्तांतरण है वो कम से कम हो, पदार्थ को जहाँ तक संभव हो मटेरियल को कम से कम चलाना पड़े, जिसके लिए लेआउट में परिवर्तन करना आवश्यक होता है। प्रक्रम में परिवर्तन करके उचित उपकरणों द्वारा भी हैंडलिंग को कम किया जा सकता है। अगला है, रिडक्शन इन टाइम। समय की हानि का अर्थ है धन की हानि। प्रक्रमों के दौरान समय की बर्बादी का अर्थ है कि हम उस समय की मजदूरी का भुगतान करेंगे जिसमें कोई कार्य नहीं हो रहा होगा। तो इससे हम टाइम में हमें कमी लानी होती है। अगला है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिट लोड, एकक भार का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सामग्री को एक ढेर के रूप में हस्तांतरित किया जाना चाहिए, ना कि एक एक सामग्री के रूप में। यूज ऑफ ग्रेविटी, यथासंभव मटेरियल हैंडलिंग में ग्रेविटी का उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे हैंडलिंग या मटेरियल के आवागमन में न्यूनतम बल लगाना पड़ेगा। सेफ्टी, सुरक्षित, मानक, दक्ष, प्रभावशाली व उचित या फ्लेक्सिबल सामग्री हस्तांतरण उपकरण का उपयोग करना चाहिए। बाधा रहित उत्पादन रेखा और सामाजिक जांच व अनुरक्षण, ये सारे हमारे प्रिंसिपल थे। अब सामग्री हस्तांतरण समस्याओं के कारण क्या क्या हैं? तो जो हमारी समस्याएं आती हैं वो होती हैं, पहली इंजीनियरिंग फैक्टर्स, उपलब्ध भवन व संयंत्र विन्यास की दशाएं। दूसरा, उत्पादन प्रक्रम और उपकरण, कौन सा उत्पादन प्रक्रम है, कैसा उपकरण है, उत्पाद की प्रगति है आदि है। इसके मटेरियल हैंडलिंग के क्या क्या उद्देश्य हैं? तो हस्तांतरण में चली जाने वाली दूरी को कम करना, हस्तांतरण प्रक्रमों की संख्या को कम करना, प्रोसेसिंग रेट को बढ़ाना व ऊपरी प्रतिनग न्यूनतम रखना, सामग्री का एक समान प्रवाह बनाए रखना, प्रक्रमों के दौरान हस्तांतरण व भंडारण में टूट फूट को रोकना। अगला टॉपिक है, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स। कुछ सामग्री हस्तांतरण उपकरण जनरल पर्पज के उपयोग में आते हैं, कुछ स्पेशल पर्पज के लिए ही उपयोग किए जाते हैं। किसी उपकरण विशेष का चुनाव
इंडस्ट्री की आवश्यकताओं व परिस्थितियों पर निर्भर करता है। एक अच्छी सामग्री हस्तांतरण व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हस्तांतरण उपकरण दक्ष हो, सुरक्षित हो, कम देखरेख तक कम अनुरक्षण की आवश्यकता हो। यह उत्पादन चक्र समय को कम करने, कार्यकारी परिस्थितियों को सुधारने व परिचालकों को कम थकाने वाला होना चाहिए। अब कौन कौन से मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट होते हैं, उसके लिए 3 प्रकार के होते हैं। पहला है लिफ्टिंग एंड लोअरिंग डिवाइसेस, ट्रांसपोर्टेशन डिवाइसेस और कॉम्बिनेशन डिवाइसेस। लिफ्टिंग एंड लोअरिंग डिवाइसेस में निम्नलिखित हैं: ब्लॉक और टैकल, हैंड एंड पावर रेंज क्रैप्स, होइस्ट, एलिवेटर्स, पिलर क्रेन, ओवरहेड ब्रिज क्रेन। ब्लॉक एंड टैकल्स या घिरनी पुली सिस्टम पर आधारित होते हैं तथा ये पोर्टेबल होते हैं। इनमें मैन पावर का उपयोग करके सामान को उठाया जाता है। विंच क्रैप, इसका उपयोग मोटर गाड़ियों, जहाज़ों व इमारतों पर भारी सामान चढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें किसी मजबूत रस्से व केबल को ड्रम पर लपेट दिया जाता है। होइस्ट, ये ग्रुप चालित अथवा शक्ति चालित दोनों हो सकते हैं। इसमें ऑपरेटर स्वयं नहीं बैठता बल्कि दूर से चलाता है, या लिफ्ट की तरह होता है तथा भारी सामान उठाने में इसको प्रयोग किया जाता है। एलिवेटर्स, यह हाइड्रोलिक प्रकार का एलिवेटर होता है। इसमें हवा से थोड़ा सा अलग होता है। इसमें प्रचालक भार के साथ रहता है तथा कई प्रकार के चालन जैसे हाइड्रोलिक, विद्युत, न्यूमेटिक आदि प्रयोग होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा विद्युत का उपयोग किया जाता है। पिलर क्रेन, यह एक स्तंभ क्रेन स्थिर अथवा चल दोनों प्रकार की हो सकती है। यह हल्के भारों के लिए उपयोग की जाती है। इसको विद्युत शक्ति मोटर अथवा गियरों के माध्यम से चलाया जाता है। अगला है ओवरहेड क्रेन, यह अंदर तथा अनुप्रस्थ दोनों प्रकार की चाल चल सकती है। इस पे हुक के जरिए आयताकार क्षेत्रफल में फर्श के किसी स्थान तक पहुंचा जा सकता है। इसका प्रमुख उपयोग फाउंड्री, पावर हाउस, केमिकल इंडस्ट्री आदि में किया जाता है। अगला है ट्रांसपोर्टेशन डिवाइसेस, इसमें हाथ ठेला, पावर ट्रक, इंडस्ट्रियल नैरो रेलवे, ट्रैक्टर एंड ट्रेलर, पाइपलाइन और ट्रामवेज। इन साधनों का उपयोग सामग्री के क्षैतिज हस्तांतरण में होता है। सामग्री हस्तांतरण में सर्वाधिक उपयोग इन युक्तियों का होता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामग्री को ले जाने में उपयोग किए जाते हैं। अब हमारा अगला है कंबाइंड डिवाइसेस। इस वर्ग के अंतर्गत वो उपकरण आते हैं जो सामग्री को ऊपर दिशा में उठा सकते हैं या नीचे ला सकते हैं, साथ साथ क्षैतिज दिशा में भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। इनमें मुख्य हैं स्ट्रेट एंड स्पाइरल सूट, लिफ्ट ट्रक, पावर ऑपरेटेड ट्रॉली होइस्ट, क्रेन ट्रक, फोर्क लिफ्ट, ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन, कन्वेयर बेल्ट। स्ट्रेट एंड स्पाइरल सूट ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज दोनों दिशाओं में गति करने के का सरलतम तरीका स्पाइरल सूट होता है। इस सूट में ग्रेविटेशनल फोर्स के उपयोग के कारण सामान अपने आप भार के कारण ढालू सतह पर खिसक कर आगे बढ़ता है तथा कुछ दूरी तक क्षैतिज भी हस्तांतरित होता है। यह एक सरल व सस्ता साधन है। इसका उपयोग सामान को ऊपरी मंजिल से नीचे उतारने के लिए किया जाता है। इस सूट का उपयोग कारखाने में पैकेट बंद सामानों को ऊपर से नीचे हस्तांतरित करने में होता है। इनका उपयोग रेलवे, वायर टर्मिनलों आदि में किया जाता है। लिफ्ट ट्रक, यह साधारण सामग्री हैंडलिंग ट्रकों जैसे होते हैं। इसमें एक प्लेटफॉर्म होता है जिस पर सामान को रखते हैं तथा इच्छानुसार ऊपर उठाने व नीचे लाने का प्रबंध होता है। प्लेटफॉर्म पर सामान को रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जाया जा सकता है। अगला है पावर ऑपरेटेड ट्रॉली होइस्ट। इस किस्म के उच्चालक छत से जुड़ी हुई पटरी पर चलते हैं तथा इसमें ब्लॉक व टैकल यंत्र सामग्री को ऊपर नीचे लाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार यह यंत्र क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार का परिवहन करते हैं। इसका उपयोग भारी कारखानों तथा ढलाई कारखानों में होता है।
क्रेन ट्रक। क्रेन ट्रकों में सामान उठाने व स्थानांतरित करने के लिए क्रेन लगी रहती है, जो कि सामान को उठाने, स्थानांतरित करने व पुनः सही स्थान पर रखने का कार्य करती है। ये लिफ्ट ट्रक की भांति कार्य करते हैं। ट्रक पर लगी क्रेन चारों ओर घूम सकती है। तो ये हमारे कुछ कंबाइंड डिवाइसेस थे। इसमें लास्ट है कन्वेयर। कन्वेयर एक ऐसी युक्ति है जो दो बिंदुओं के मध्य सामग्री को ऊपर, नीचे या क्षैतिज दिशा में ढोने का कार्य करती है। वाहक पोर्टेबल, स्थिर, सीधे अथवा वृत्ताकार हो सकते हैं। सामग्री को किसी एक सिरे पर किसी साधन द्वारा वाहक पर रखा जाता है तथा वाहक पर चलता हुआ सामान दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है। वाहकों को बिना शक्ति का प्रयोग किए गुरुत्व द्वारा भी चलाया जा सकता है तथा शक्ति की सहायता से भी चलाया जा सकता है। वाहकों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसकी सहायता से सामान कॉन्टिन्यूअस हस्तांतरित किया जा सकता है, जबकि अन्य सभी साधनों द्वारा सतत रूप से सामान का हस्तांतरण संभव न हो। यूज ऑफ कन्वेयर्स, जहाँ परिवहन के दौरान प्रोसेसिंग गतिविधियाँ भी की जा रही हों, मूविंग वर्किंग स्टेशन पर वर्क हैंडलिंग युक्ति के रूप में, भंडारण उपलब्ध कराने के एक माध्यम के रूप में, परिवहन के दौरान इंस्पेक्शन के लिए, उत्पादन, नियोजन व कंट्रोल गतिविधियों को कम करने तथा प्रक्रमों को गति प्रदान करने के लिए। तो ये सारे हमारे कन्वेयर के बारे में चीज़ें हो गई। अब हमारा जो हमारे अनुरक्षण है, मेंटेनेंस, उसके बारे में बात करते हैं। औद्योगिक सुरक्षा, दुर्घटना से बचाव व सेवा काल में वृद्धि की दृष्टि से मटेरियल हैंडलिंग उपकरणों का समयबद्ध अनुरक्षण अत्यंत आवश्यक होता है। अनुरक्षण के दौरान निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला, सापेक्ष गति के प्रभाव में घिसने वाले सभी पुर्जे समय समय पर लुब्रिकेशन या स्नेहित किए जाएं। भारी उपकरणों को वर्किंग अथवा अवस्था में अनुचित नहीं किया जाना चाहिए। घिसे हुए पुर्जों को तुरंत बदल देना चाहिए। किसी भी कारण से इसे बाद में नहीं टालना चाहिए। स्टैंडर्ड उपकरणों का उपयोग करना श्रेष्ठकर होता है। उपकरणों की एक निश्चित समय बाद, अंतराल बाद संपूर्ण ओवरहॉलिंग करने आनी चाहिए, जिससे कि भी किसी प्रकार की कमी का तुरंत पता लग सके। क्रेन, हुक, जंजीर, पट्टे आदि का प्रतिदिन निरीक्षण करके ही उपकरण को चालू करना चाहिए। प्रचालक को अनुरक्षण से संबंधित सामान्य जानकारी होनी चाहिए, इसके लिए उसे प्रशिक्षित भी किया जाना चाहिए। तो ये सारे कुछ हमारे पॉइंट थे। अगर हम कन्वेयर के अलग अलग टाइप की बात करें तो पहला है बेल्ट कन्वेयर, रोलर कन्वेयर, स्पाइरल कन्वेयर, पिंच कन्वेयर, कीलकृत वाहक कन्वेयर, ट्रॉली कन्वेयर और ओवरहेड कन्वेयर। ये हमारे कुछ कन्वेयर के टाइप थे।